नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना का पीक कम होते ही देश को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना का एक और खतरा देशवासियों पर मंडराने लगा है। कोरोना हर बार की तरह इस बार चकमा देने की कोशिश कर रहा है। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट संकट बढ़ाने लगा है। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 52 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों की इस खतरनाक वायरस से अब तक मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए बाकायदा अलर्ट किया है और 8 राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। जिन राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु हैं। चिट्ठी में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाने की बात लिखी गई है। देश में क्यों रफ्तार पकड़ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट और यह कितना खतरनाक है, तीसरी लहर की कितनी आशंका है, इस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे सुरक्षित आप खुद को रख सकते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वो राज्य जहां पर अब तक डेल्टा वेरिएंट के केस पाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर अभी भी महाराष्ट्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 22 केस सामने आए हैं। इसके बाद तमिलनाडु है, केरल है और पंजाब है, गुजरात है, जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 9 केस हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 2 मामले सामने आए हैं और अब तक कुल मिलाकर यह डेल्टा प्लस वेरिएंट 3 लोगों की जान ले चुका है। फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डेप्यूटी डीन डॉक्टर ए.के. पांडे से डेल्टा प्लस को लेकर इंडिया न्यूज रिपोर्टर देवेंद्र कौशिक ने खास बातचीत की है। देखिए वो क्या बता रहे हैं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। प्लस वेरिएंट ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है और पहला मामला फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आया है। हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन ए.के. पांडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डेल्टा प्लस हरियाणा में आ चुका है, फरीदाबाद में इससे पहला केस है, किस तरह से ये केस आया है, कैसे डिटेक्ट हो पाया है ये? देखिए, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत ही इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग एवरी मंथ जितने भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट होते हैं उसका 5%, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव होता है वो सारे केस, फॉरेन रिटर्न कोई भी आता है पॉजिटिव है वो लोग, और जो री इन्फेक्शन है, ये सारे केस को हम लोग एवरी मंथ IGIB दिल्ली में जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। पर ये अनफॉर्चुनेटली ये उसमें से अभी तक कोई पॉजिटिव डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये कैसे ट्रैक हुआ मैं बता दूं, ये एक हम लोगों का DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जीन सीक्वेंसिंग पर ही, जिसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल, LNJP, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इवन हम लोग गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल एंड मेडिसिटी मेदांता एज ए पार्टनर ये रिसर्च प्रोजेक्ट लास्ट 1 साल से चला रहे हैं। ये हमने पिछले महीने लगभग 165 लोगों का होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराया था। उसी में ये केस का भी ये पॉजिटिव थे, जैसे नॉर्मल पॉजिटिव आते हैं वैसे ही ये भी थे, कोल्ड फीवर, बॉडी एक, हेडेक के साथ। तो ये अभी जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये हमारे पास IGIB से भी फोन आया कि इसमें एक जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट है। तो ये लेकिन हमें आज जैसे ही ये कल लेटर आया हम लोग उस पर ट्रैकिंग पर लग गए और वो क्लियर जाके वो ट्रैक हो चुका है, ट्रेस आउट किया जा चुका है। पेशेंट अभी हेल्दी है, अभी वो होम आइसोलेशन पर पहले भी थे, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे। बट यस, ये कंफर्म है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। ये डिटेक्ट हो चुका है। जिस तरह से आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, उस जो पेशेंट है उसके संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है या उनकी टेस्टिंग शुरू की जा रही है? देखिए, जो प्लस थे पहले से तो कुछ हद तक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन अपने जॉब पर ऑलरेडी थी और अभी वापस वो लोग जो लोग भी उनके कांटेक्ट में आए होंगे वो अपना काम पर लग चुके हैं और वो ट्रैकिंग का भी काम, कांटेक्ट ट्रेसिंग का भी चल रहा है, हो रहा है। वहीं ICMR के DG बलराम भार्गव ये कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर उनकी तैयारी पूरी है, घबराने की कोई बात नहीं। Covishield and Covaxin work against the variants of SARS-CoV-2, alpha, beta, gamma as well as delta. That is well established for these 2 vaccines. Now, as we said, delta plus is present now in 12 countries. 48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized.
one patient here or 2 patients here or 7 here. So it is very localized. It is basically a virus, and the virus by its own nature mutates. ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है जो जैसे ही होस्ट सेल में जाता है ये रेप्लिकेट होता है, और जैसे ही इन्फेक्शंस बढ़ती हैं उसका जो रेट ऑफ replication है that increases, and because of that, as part of the evolution of any virus, it mutates. What happens is when this viral RNA, there are genes in it, those gene sequences in it, there are changes which come into that, it becomes a mutation, which is a normal process, and this virus which has got the mutation in it is then known as a variant. ये जो म्यूटेशन था, ये म्यूटेशन की वजह से दो चीजें होती है। ये फ्यूरिन क्लीवेज साइट करके बोलते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे रिसेप्टर के अंदर अच्छे ढंग से विषाणु जल्द से जल्द अंदर चले जाएगा। अब अंदर जाने के बाद में एक जो स्टडी हुई है उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो अंदर जाके वो शरीर की मशीनरी में से जो उसको खाने पीने की चीजें लेना है उससे उसके भी अलग अलग वायरसेस पैदा करने के लिए वो उनको इस्तेमाल करता है। अगर वो पैदा हो जाए ऐसे विषाणु तो वो क्या करते हैं, वो पेशी को मारते हैं और वो विषाणु के जो नए पैदा हुए वाले जो विषाणु हैं उनको वो हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। वो अगर फ्री अलग बाहर अगर फ्री सेल के अंदर नहीं रहे वाले, बाहर फ्री मूव कर रहे हैं ऐसे विषाणु दिखे तो उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके चिपकती है और उसको वो न्यूट्रलाइज करती है। एक केस रिपोर्ट हुआ हमारा एक पखवाल ब्लॉक में जंड विलेज है, वहाँ पे 62 इयर्स के श्री सिंगारा सिंह जी हैं, उनके अंदर ये केस आया। ये एक्स आर्मी हैं और अभी आजकल ये खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। इनकी बाहर कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है। ये इनका 15 मई को टेस्ट लिया गया था। 17 मई को जो है इसका नॉर्मल जैसे पॉजिटिव आता है, बट ये असिम्प्टोमेटिक रहे, इनको हॉस्पिटलाइज भी नहीं करना पड़ा, तो अभी ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पर ये इसकी जब जीनोम टाइप देखने के लिए ऊपर भेजा गया तो अभी हमें पिछले हफ्ते ही इसकी सूचना मिली थी कि भी ये इसमें डेल्टा वेरिएंट जो पाया गया है। एहतियातन तौर पे इस गांव के अंदर 198 लोग जो इनके 198 लोग जो इनके कांटेक्ट में आए थे उन सभी की टेस्टिंग करी गई और बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि उनमें से एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं आया। और अब आपको देश के अलग अलग शहरों के हालात क्या है उनसे हम रूबरू कराएंगे, किस तरह से कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है और खासतौर पर जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसको लेकर क्या खास तैयारियां देश के अलग अलग शहरों में की जा रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि 12 राज्य हैं जहां पर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अब धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। हमारे साथ अभी 4 जगह से 4 रिपोर्टर्स जुड़े हैं। भोपाल से ब्रजेश जैन संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़े हैं, चेन्नई से यश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, मुंबई से अभिषेक शर्मा साथ हैं और जयपुर से अभिषेक डांगी इस वक्त मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अभिषेक के पास चल रहा हूं मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां पर जो कोविड था अभिषेक, उसके मामले भी हमने देखे थे। जो कोविड का पिछला वेरिएंट था सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से ही सामने आए थे। डेल्टा प्लस के लिहाज से भी महाराष्ट्र अभी टॉप पर ही बना हुआ है, तो मुझे लगता है वहां पर तैयारियां भी खास हो रही होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित। बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि 21 मामले डेल्टा प्लस के जो नया वेरिएंट आया उससे 21 मामले पूरे महाराष्ट्र मिले हैं, जिसमें एक महिला की जो 80 साल की महिला उनकी मौत हो चुकी है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने कल एक नई एडवाइजरी जारी की है, नया आदेश दिया है, जिसमें साफ साफ कहा है कि डेल्टा प्लस के कारण बहुत चीजें ऐसी है जो नहीं खोल सकते हैं। जो अनलॉक लेने को लगातार बातचीत चल रहा था कि अनलॉक किया जाए, सब कुछ खोल दिया जाए मुंबई महाराष्ट्र में, उससे साफ साफ ब्रेक लग गया है कि डेल्टा प्लस के कारण सब कुछ नहीं खोल सकते हैं। कारण साफ है कि अभी भी देखिए तमाम लोग हैं वह नहीं मान रहे हैं जो कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी जो एसओपी बनाई गई उसको पालन नहीं कर रहे, जिसके कारण यह संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ मुंबई के लोग हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट सीधे, क्योंकि इनके मन में क्या है, डेल्टा प्लस का जो नया वेरिएंट आया है उससे कितना आपको डर हो गया, आप लोगों को अब क्या लगता है, क्योंकि भीड़ है जगह जगह होती है। अभी लोगों में डेल्टा प्लस का इतना प्रचार नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों को मालूम है वो काफी दहशत में है
और ये अपने परिवार को लेके, अपने समाज को लेके लोग दहशत में हैं कि आगे होगा क्या, क्योंकि अभी बहुत कम केसेस हैं, जिससे अभी उतना प्रभाव तो मुंबई में नहीं पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ेगी लोगों में दहशत का माहौल पैदा होगा। क्योंकि लगता नहीं डरना होगा, क्योंकि भले प्रभाव, लेकिन आप जो बोल रहे डरना होगा, आपको बेहद पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल पालन करना चाहिए, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन डर तो इतना है लोगों में कि अभी फिर से जो लोग जाना चालू कर दिए हैं। कल से लोगों में काफी दहशत है, जब से सरकार की एडवाइजरी आई है तब से पब्लिक यहाँ पर दहशत में है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि लोग जाना शुरू कर दिया। आप कैसे देखते हैं कि डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट आया है, कोरोना का कहर लगातार अलग अलग रूप में बढ़ता जा रहा है, लगता है कि आप जी बाहर फील्ड में जो होते हैं, आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो अभी जो डेल्टा का वायरस नया आया है उससे हमको काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए, और लोगों से भी मैं चाहूँगा कि सब लोग सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पिछले बार बहुत सारा प्रभाव किया था, इस बार उतना प्रभाव न फैला पाए। ये जरूरी है। मुंबई करो की आवाज है। आप क्या कहेंगे दादा? आपने मास्क लगाया, हालांकि लगता है कि जो लोग नहीं लगाए उनको नसीहत देने की जरूरत है। नहीं, जरूरत है, अभी ये बात नहीं है। लोगों को दहशत तो ही है, लोग लगा भी रहे हैं, और मास्क लगाना तो कंपलसरी है, लेकिन दहशत ये है कि लॉकडाउन भी हो जाएगा, वापस लॉकडाउन होने का सबको चिंता है कि अगर ये जो है जो नया वाला आया है, अगर ये बढ़ गया तो फिर उससे वापस लॉकडाउन बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा सा लाइन पे आए थे, लोग कमा खा रहे थे, अभी वापस फिर नहीं गड़बड़ा जाएगी। सब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि लगता नहीं कि अगर जो बिहेवियर यानी जो कोरोना का एसओपी बनाकर पालन करे तो वापस लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। लोगों से यही अपील है कि लोग नियमों का पालन करें, सरकार की जो एडवाइजरी आ रही है उसका पालन करें, जिससे ये जो रोग है आगे ज्यादा ना बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग जरूरत पड़ने पे घर से निकले। बिल्कुल देख रहे हैं, जाहिर सी बात है रोहित, आपकी देखिए मुंबई की आवाज थी है, और यार लोगों का डर है, और सही बात है कि देखिए इस बात को समझना होगा कि फिर से लॉकडाउन महाराष्ट्र में ना लगे, फिर कड़क तरीके से ना हो, ताकि लोगों को इस बात को बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको अपनाएं, किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, जैसा कि ये लोग भी खुद कहते हुए नजर आ रहे थे। अच्छी बात है कि सिटीजन जो है इतने जागरूक हैं, यही हम सबको कोरोना से बचाएगा भी। अब हम चल रहे हैं चेन्नई चल रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु ही महाराष्ट्र के बाद वो स्टेट है जहां पर डेल्टा प्लस के केसेस इस वक्त नंबर 2 पर है देश में। चेन्नई से यश मेरे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। यश, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि सेंटर ने जो लेटर लिखा है उसमें तमिलनाडु को भी कहा है कि भाई तैयार रहिए आप, हर तरीके से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन, हर चीज के लिए नंबर 1 रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, 3 दिन पहले मतलब एक केस रिपोर्ट हुआ था और कल 2 केस और रिपोर्ट हुए, तो क्या पता 3 केस रिपोर्ट हुए तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी अलग मीटिंग लगाया डेल्टा वेरिएंट के ऊपर की, उसके लिए अलग स्टेप्स लिया जाएगा और प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी लिया जाएगा। तो और कुछ दिन में देख सकते हैं कि और टेस्टिंग फैसिलिटीज भी तमिलनाडु में शुरू हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो कि जो सैंपल्स लिया जा रहा है वो बैंगलोर भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने भी बताया कि कुछ दिनों में इक्विपमेंट्स लिया जाएगा तमिलनाडु के लिए, और कुछ दिनों 20 दिनों के अंदर इक्विपमेंट्स भी रेडी हो जाएगा और टेस्टिंग फैसिलिटी तमिलनाडु में शुरू हो जाएगा। तो अभी 20 दिन में तमिलनाडु में 4 से 5 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, और कुछ दिनों में जैसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी लिया जाने के लिए बोला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी बताया है कि उसके लिए अलग हॉस्पिटल सेटअप भी किया जाएगा, और एक तरफ कोविड केसेस का भी मतलब हाल बुरा है, जैसे 60,000 केसेस अभी एक्टिव है और दिन में 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो दोनों तरफ डेल्टा वेरिएंट पे भी तमिलनाडु गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, और एक तरफ कोविड वायरस पे जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पे भी फोकस कर रहा है। तो अभी कुछ दिनों में और केसेस बढ़ने का चांस है, इसलिए लगातार तमिलनाडु गवर्नमेंट भी लगातार अपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहा है कि फैलना नहीं चाहिए कोविड की तरह। जैसे कोविड बहुत खतरनाक हो गया था तमिलनाडु में, जैसे 30,000 के ऊपर केसेस भी रिपोर्ट हुए। तो तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर भी बता रहे हैं कि हम लोग एडिशनल सेटअप डाल रहे हैं, और 3 लोग के जो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है उनके फैमिली और जो कांटेक्ट में आए थे उन लोग को सभी टेस्ट करने के लिए भेजा है, और उन सबका सैंपल्स मतलब नेगेटिव आया है। तो 1500 से 2,000 सैंपल्स भेजा गया है, उसमें से 3 सैंपल पॉजिटिव निकला है। ठीक है, डेल्टा प्लस की लिस्ट में तीसरा स्टेट आता है मध्य प्रदेश। भोपाल से हमारे साथ ब्रजेश जैन संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। और ब्रजेश, मध्य प्रदेश में भी एक शख्स की मौत हुई है इस डेल्टा प्लस की को लेकर। तो जो पिछला सेकंड वेव में कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा था कि सैकड़ों चिताएं जल रही थी, ऐसा कुछ डेल्टा प्लस के साथ ना हो, इसको लेकर सरकार सतर्क दिख रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए 8 मामले अभी तक सामने आए हैं, जिसमें भोपाल में सबसे ज्यादा 3 मामले सामने आए हैं, इंदौर में 2 मामले हैं और उज्जैन में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जैसा आपने जिक्र किया।
लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि तीसरी लहर से लड़ा जाए, किस तरह उसकी तैयारियां की जाएं। अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों के कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, हर जिले में बच्चों की इंसेंटिव केयर यूनिट अलग से जिला अस्पताल के साथ में ही बनाई जा रही है। और सरकार की कोशिश यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बताया जा रहा है कि अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, उसके पहले मध्य प्रदेश की ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेशन के लिए एक महाअभियान भी मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम जमीन की ग्राउंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेसिक चीजें हैं उनकी भारी कमी दिख रही है। जैसे कि इस नए वेरिएंट की पहचान के लिए मध्य प्रदेश में कोई भी किसी भी शहर में मशीन या लैब नहीं है। यही वजह है कि वक्त काफी जीनोम फ्रीक्वेंसी की पहचान के लिए लग रहा है और जो सैंपल है वो दिल्ली भेजे जाते हैं, इसके बाद लंबा वक्त लग जाता है वहां से इस वेरिएंट की पहचान होने में। भोपाल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब इस महीने की शुरुआत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मरीज मिला था, उसकी पहचान नहीं हो पाई, सिर्फ उसको पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसकी आरटीपीसीआर जांच में नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी कर दी गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो व्यक्ति था वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का शिकार था। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में और लगभग हर बड़े शहर में मध्य प्रदेश के इस वक्त संक्रमण डेल्टा प्लस वेरिएंट का बढ़ गया है। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन बेसिक चीजों की काफी कमी है। ठीक है, अभिषेक डांगी के पास चल रहा हूं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जो सेंटर की ओर से चिट्ठी लिखी गई है उनमें एक स्टेट राजस्थान भी है और राजस्थान के मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिख के कहा गया है कि भैया आप पूरी तैयारी रखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट की हर स्तर पर आपको तैयारी रखनी है। तो क्या तैयारियों में तेजी देखी जा रही है? हालांकि अभी जो टाइम लिमिट दी गई है, जो टाइम दिया गया है डेल्टा प्लस का या थर्ड वेव का, उसको सितंबर अक्टूबर कहा जा रहा है, लेकिन तैयारी तो अभी से मजबूत रखनी होगी। जी बिल्कुल, राजस्थान देश का 9वां राज्य बन गया है जहां कोविड वायरस के जो वेरिएंट है डेल्टा प्लस ने एंट्री दे दी है। नमकीन और मिठास के लिए जाने वाला शहर है बीकानेर, उसके रास्ते डेल्टा प्लस ने राजस्थान में एंट्री दी है। उन दो खुश खबर के बीच में, क्योंकि 99% रिकवरी रेट के साथ राजस्थान देश में टॉप पर है और वहीं कल राजस्थान में तकरीबन 11.25 लाख लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना था। उसके बीच ये एक चिंताजनक खबर आई कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है राजस्थान में दस्तक दे चुका है। उसके बाद पूरे बीकानेर शहर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन ये काम अग्रेसिव तरीके से चलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दे दिए हैं। WHO की लोकल जो टीम है वो भी बीकानेर पहुंच चुकी है और जिस इलाके में ये वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है उसको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया। करीब 100 लोगों के जो सैंपल है वहां से लिए गए हैं। उनके महिला के 12 जो रिश्तेदार है उनके भी सैंपल लेकर पुणे स्थित लैब में भेजे गए। अगले 10 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन धड़कनें यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे की बढ़ चुकी है और पूरे बीकानेर शहर को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तेजी से जो काम है उसको आगे बढ़ाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। लेकिन कह सकते हैं कि राजस्थान में 1700 एक्टिव केस है, उसके बीच ये एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक यहाँ पर खबर आई है। पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट और सजग हो चुका है। आज खुद हेल्थ मिनिस्टर अस्पतालों के दौरे पर निकले और कह सकते हैं कि नए वेरिएंट ने उनकी धड़कनें और चिंताएं बढ़ा दी है। अभी बीकानेर गनीमत है, उस महिला के दोनों वैक्सीन की डोज लगी हुई थी, उसकी हालत एकदम सही है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन पूरे बीकानेर शहर को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के रूप में कंटेन जोन में बनाते हुए शुरू कर चुके हैं। ठीक है अभिषेक, मुझे एक चीज आपसे जाननी है कि देखिए ये सब तो है, तैयारियां रखने को सरकार भी, सेंटर भी कह रही है और जो हमारे रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ भाई तैयारी तो आपको अपने स्तर पर रखनी ही होगी, वो तो पहली शर्त है। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पैरेलली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोगों का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना, किसी भी तरह की लापरवाही ना करना। क्योंकि हमने पिछली वेव में देखा था कि भाई लोगों ने यह मान लिया कि चला गया कोरोना और उसके बाद हमने देखा कि सेकंड वेव कितने खतरनाक रूप से आई। तो क्या आप वहां पर इस चीज को नोटिस कर पा रहे हैं? क्योंकि अब काफी चीजें अनलॉक हुई हैं, तो क्या लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए दिख रहे हैं या नहीं? ये लापरवाहियां हो रही हैं? जैसे ही अनलॉक की गाइडलाइन 1, 2 और 3 आई, उसके बाद बाजारों में भीड़ एकदम से अचानक उमड़ पड़ी और लोग चाय के ठेले या फिर अन्य जो दुकान है वहां पर बिल्कुल कह सकते हैं उन्होंने, कई लोगों ने मास्क पहना है वो छोड़ दिया और एक तरह से लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है। तो ये एक लापरवाही लोगों में बहुत देखी जा रही है। इसी लापरवाही का अंजाम था कि दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। अब अगर वायरस का ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इस लापरवाही के चलते अगर आगे बढ़ा तो कह सकते हैं कि नतीजे अच्छे नहीं। ठीक है, मैं
इसी सवाल को लेकर मुंबई जा रहा हूं। मैं इसी सवाल को लेकर मुंबई जा रहा हूं क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र ये एक मेजर रोल था और सबसे ज्यादा पेशेंट्स वहां पर थे। अभिषेक, मुंबई में आप ये बताइए, मुंबई में, महाराष्ट्र में आपको रिपोर्ट्स मिल रही होंगी पूरी, क्या लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ है रोहित कि मान नहीं रहे हैं। देखिए यही वजह है कि जो महाराष्ट्र सरकार को डर है कि अगर उन्होंने सब कुछ खोल दिया तो सब कुछ वापस पहले से बर्बाद हो जाएगा और सब कुछ लोग निकलेंगे, क्योंकि अभी भी देखिए तमाम जो मार्केट खुल रहा है, सब्जी मार्केट खुल रही है, वहां पे भर भर कर भीड़ होती है, ऐसा लगता है मेला लगा हुआ है। और कारण यही है कि अब तक बता दूं कि एक दो नहीं कई हजार लोगों पर अब तक मास्क ना पहनने को लेकर फाइन मारा चुका है। और यही वजह है कि पूरे महाराष्ट्र में जो जानकारी मुंबई की बात कर लें, करीबन 58 करोड़ के आसपास फाइन वसूला गया है सिर्फ मास्क ना पहनने को लेकर। तो आप समझिए कि क्या हालत है। और यही वजह है कि सरकार इसीलिए लगातार नियम बना रही है। जो और छूट दी गई थी उसको कल से कैंसिल किया है। जो माल खोलने की बात चल रही थी, मल्टीप्लेक्स खोलने की बात चल रही थी, उसको नहीं खोलने का मन बना लिया है। किसे खोलने का मतलब, दूसरे मंदिरों की बात करें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी और धार्मिक स्थल है उसको भी नहीं खोलने की बात है। तो यही वजह है कि सरकार को लग रहा है कि जो सेकेंड वेव में जो लापरवाही हुई है, जो जिस तरीके से लोगों ने बाहर निकले दिवाली के बाद से, वह स्थिति फिर से निर्माण ना हो, क्योंकि इस बार सभी को पता है कि वेव 3 आने वाली है। इस बार डेल्टा प्लस का नया वेरिएंट आ चुका है और यह एक बड़ी मुसीबत सरकार के लिए है। और यही कारण है कि जरूर लापरवाही जरूर बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, इस बार ये जरूर देखा जाए सरकार का सतर्क है, सरकार उन नियमों में ढील नहीं दे रही है ताकि कहीं पर भी सच में बहुत अधिक भीड़ हो। यह जरूर इस बार ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। आपने सारी जानकारियां दी कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, डेल्टा प्लस को लेकर क्या तैयारियां हैं, वो हमने जाना कि सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और सेंटर के साथ स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है, इस पर हमने बातचीत किए जाना। लेकिन एक जो बड़ा एक मेजर कंसर्न है वो ये है कि लापरवाहियां हो रही हैं, क्योंकि अब अनलॉक की प्रोसेस में हम धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है चीजें, लेकिन लोग अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको नहीं मानेंगे, तो फिर थर्ड वेव दूर नहीं है। इसको समझना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।